कहीं ना कहीं अंदर से कुछ फंगस लगी हुई है जिसको अब आज भी साफ करने की जरूरत है। बेटियां, समाज के लिए सम्मान की बात है। आज मोदी जी ने मुझे मुख्यमंत्री बना करके ये साबित कर दिया। कौन सोचता था कि जो महिला चूल्हा जलाती है और वो सारा धुआं अपने फेफड़ों में लेती है, उसकी आंखों में वो धुआं भर जाता था, उसकी जिंदगी बीमारी में निकल जाती थी। एक उज्ज्वला ला करके मोदी जी ने उन सारी बहनों का उद्धार कर दिया। महिला दिवस का मौका है। नारंग जी अभी उपलब्धियों की बात करते हैं कि सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट से ज्यादा आत्मनिर्भरता मैं बोलूंगी कि हमारे समाज में जो शुरू हुआ था बेटी बचाओ से, नेक्स्ट स्टेप पे आया तो बेटी पढ़ाओ पे पहुंचा और आज बेटी बढ़ाओ पे आ गए हैं। ये आप सबके लिए खुशी की बात है। बेटी पढ़ाओ में सब चीज आ जाती है। समाज को आगे आना होगा कि बेटी को बढ़ाने के लिए ना केवल उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसकी आत्मनिर्भरता, उसका सम्मान, उसका सशक्तिकरण, हर चीज को हमें जोड़ना होगा। मुझे मालूम है समाज में पहले की अपेक्षा आज बहुत बदलाव है, पर फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से कुछ फंगस लगी हुई है जिसको अब आज भी साफ करने की जरूरत है। और वो सफाई जो है वो हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। सरकारों को कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे तो ये दंडनीय अपराध है। ये अंदर से होना चाहिए कि ये काम नहीं होना है। बेटी हो या बेटा, हमारे लिए बराबर है। ये समाज के मन में से आना चाहिए। ये डॉक्टर्स के मानसिकता में होना चाहिए कि मुझे ऐसे किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करना जो इस तरह की सोच रखता हो। बेटियां, समाज के लिए सम्मान की बात है। आज मोदी जी ने मुझे मुख्यमंत्री बना करके ये साबित कर दिया। एक पिता के रूप में, एक गार्जियन के रूप में मोदी जी ने जो दिल्ली की इस बेटी को आशीर्वाद दिया, मैं समझती हूँ कि आप सबका दिल खुशियों से भर दिया। और आज यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि मुख्यमंत्री रेखा नहीं बनी है, मुख्यमंत्री हम बने हैं। क्यों, वही लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये सब मुख्यमंत्री खड़ी हैं। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, हम सब की है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें बहुत आगे तक जाना है। वो सारे सपने जो दिल्ली ने देखे थे, उनको पूरा करने का समय आ गया है। एक सशक्त दिल्ली, एक स्वस्थ दिल्ली, एक आधुनिक दिल्ली के लिए हमें काम करना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये स्वास्थ्य का सेक्टर, जिसमें हर एक को स्वास्थ्य लाभ मिले, इसकी चिंता हमें करनी है। सरकारें भी करें और निजी संस्थान भी करें। एक समाज सेवा के नाते जितने प्रोजेक्ट आपके अस्पताल के माध्यम से चलते हैं, उसको और 2 कदम आगे लेकर के जाना होगा। यदि हमने किसी को हेल्प दे दी तो आप समझिए कि उसका जीवन सुधर गया। आज मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना काम किया, कौन सोचता था कि जो महिला चूल्हा जलाती है और वो सारा धुआं अपने फेफड़ों में लेती है, उसकी आंखों में वो धुआं भर जाता था, उसकी जिंदगी बीमारी में निकल जाती थी। एक उज्ज्वला ला करके मोदी जी ने उन सारी बहनों का उद्धार कर दिया कि आज उसको जरूरत नहीं है उस धुएं में घुसने की। कितनी बड़ी बात है। आज खुले में जो शौचालय जाना पड़ता था, ना केवल शर्म की बात थी बल्कि हेल्थ और हाइजीन की भी प्रॉब्लम थी। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, जो लाल किले की दीवार पे खड़े होकर के जिन्होंने इतनी बड़ी देश की समस्या जो 70 सालों से आजादी के बाद भी किसी के संज्ञान में नहीं थी कि ये भी प्रॉब्लम है, ओपन डेफिकेशन का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा देश भारत था,
पर किसी की सोच में भी नहीं था कि शौचालय होना चाहिए। मोदी जी ने किया कि आज देश में करोड़ों शौचालय बना के बहनों को इज्जत घर दिए। आज वो सम्मान के साथ में अपने परिवार में, अपने घर में रहते हुए शौचालय का उपयोग करती है। उसको कहीं खुले में जाने की जरूरत नहीं। एक एक काम जो किया गया केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज उसी राह पे डबल इंजन की सरकार के साथ मैं ये सोचती हूं कि हमें भी दिल्ली में इसी प्रकार से पूरा स्वास्थ्य की नेटवर्किंग करनी होगी। हमारे जितने सरकारी अस्पताल हैं, हम उनमें ना केवल बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दें, सुविधाएं दें, बल्कि आधुनिक चिकित्सा के पूरा का पूरा संस्थान वहां पे उपलब्ध कराएं। हम आम जनता को उत्तम गुणवत्ता की सारी स्वास्थ्य सेवाएं दे। आज जिस स्थिति में हमारे सरकारी अस्पताल हैं, उनको क्यों दौड़ दौड़ के जाने की जरूरत पड़े कि वो हम प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएं। हम सरकारी अस्पतालों में ही उनके लिए बेहतर सुविधाएं खड़ी करें, बेहतर मशीनरी, बेहतर टेक्निकल इक्विपमेंट जो है उनको उपलब्ध कराएं, ताकि हर एक को स्वास्थ्य मिल पाए। और आज इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से पूरे देश में एक स्वास्थ्य की दिशा में जो क्रांति लेके आए हैं कि आज सबको आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा। जो 5 लाख रुपए तक का इलाज केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से लोगों को सुकून दिया है। हमने दिल्ली सरकार पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ये आयुष्मान भारत की जो योजना थी, जो पिछली सरकारों ने दबा के रख ली थी, रोक के रख ली थी, उसको पास किया। अब दिल्ली के लोगों को 5 नहीं, 5 + 5 10 लाख रुपए का आयुष्मान योजना में लाभ प्राप्त होगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने उसे पास किया और लगातार एक एक काम जो हम करना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें। कहीं ना कहीं अंदर से कुछ फंगस लगी हुई है, जिसको अब आज भी साफ करने की जरूरत है। बेटियां समाज के लिए सम्मान की बात है। आज मोदी जी ने मुझे मुख्यमंत्री बना करके ये साबित कर। कौन सोचता था कि जो महिला चूल्हा जलाती है और वो सारा धुआं अपने फेफड़ों में लेती है, उसकी आंखों में वो धुआं भर जाता था, उसकी जिंदगी बीमारी में निकल जाती थी। एक उज्ज्वला ला करके मोदी जी ने उन सारी बहनों का उद्धार कर दिया।